स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे दैट इज रोल ऑफ स्किन। आज हम रोल ऑफ स्किन को डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन को देखा। अब हम देखेंगे कि हमारे स्किन का क्या मैकेनिज्म है, ये किस तरीके की मुख्तलिफ कंडीशन में किस तरीके से रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है स्टूडेंट कि द स्किन इज द ऑर्गन। स्किन एक ऐसा ऑर्गन है विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो कि क्या कर रहा है, जो कि रेगुलेटिंग कर रहा है किसको, बॉडी टेम्परेचर को। यानी कि स्किन का क्या रोल है कि ये रेगुलेशन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज हमें मालूम है कि हमारी बॉडी का जो स्किन का जो सेट पॉइंट है, बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका एक सेट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑर्गन है, जो भी मैकेनिज्म है, सबका कोई ना कोई सेट पॉइंट जो है वो गिवन होता है। सबका कोई ना कोई अपना एक रेट ऑफ मैकेनिज्म होता है, वो उस रेट के मुताबिक अपने मैकेनिज्म को, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसका काम है प्रेशर, टेम्परेचर, इन तमाम चीजों को मेंटेन करना। अब हाइपोथैलेमस में हमारे पास कहीं ना कहीं एक वैल्यू जो है वो बनी हुई है। अब वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन वो एक वैल्यू गिवन कर रहा है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो उसी वैल्यू के मुताबिक होगा। और वो वैल्यू क्या है हमारे पास, वो वैल्यू है हमारे पास 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, तो हमारी जो सेट पॉइंट, अभी जो हमें हाइपोथैलेमस ने एक सेट पॉइंट दिया है वो क्या है, हमारी बॉडी टेम्परेचर का 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास बॉडी का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ कंडीशन में होगा। या तो ये राइज होगा या फिर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारी बॉडी जो स्किन जो है वो रेगुलेट कर रही है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक सेट पॉइंट, यानी हमारी बॉडी जब नॉर्मल टेम्परेचर पर होगी तब वो कितने में होगी, 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस पे होगी। लेकिन अगर वो राइज हो जाए या अगर वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो फिर कैसे हमारे पास सूरत आ जाएगी, हमारे पास मैकेनिज्म किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मैकेनिज्म आपकी बुक में गिवन है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाए, स्टार्ट राइज, यानी 37 से क्या हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस से जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म होंगे। तो पहला मैकेनिज्म लिखा है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, यानी कि जब बढ़ेगा, अच्छा जब टेम्परेचर बढ़ेगा विच मीन्स गर्मी। ठीक है, तो एक साइड आपको जो है वो गर्मी, समर कंडीशन बताई गई है, दूसरे साइड पे आपको कोल्ड कंडीशन बताई गई है कि हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी किस तरीके से रेगुलेट कर रही है इन बोथ कंडीशन। यहाँ पर समर में किस तरीके के हमारे पास मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे हैं, अच्छा ये तमाम मैकेनिज्म किसके लिए हो रहे हैं, ये तमाम मैकेनिज्म हमारी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो एक सेट पॉइंट पे लाने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, कि जब हमारा 37 से बढ़ेगा समर में तो वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, जब कोल्ड कंडीशन में बढ़ेगा तो मुख्तलिफ जो है वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हमारी बॉडी को ये बात कैसे पता चलता है कि हमारी जो है वो विंटर है या हमारे पास जो है ना वो हमारी बॉडी को जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने की नीड है, कम करने की नीड है, हमारे नर्व से। ठीक है, हमारा नर्व जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में मैसेज फराहम कर रहा होता है। तो जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ये मैसेज फराहम करेगा, हमारे नर्व इम्पल्सेस को मैसेज फराहम करेगा, तो हमारी एक एक बॉडी की जो कैपिलरीज है, आर्टरीज है, बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम पूरा हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा कि हमारी बॉडी जो है वो 37 से नीचे हो गई है या 37 से ऊपर हो गई है। तो इसके मेंटेनेंस के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले समर कंडीशन की, यानी कि जब स्टार्ट हो जाए वो राइज, यानी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर कौन सा मैकेनिज्म होते हैं, तो हमारे पास पहला था प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, यानी कि स्वेट यानी पसीने का बनना, स्वेट का बनना। और हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया कि स्वेट किससे बनते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, कि स्वेट ग्लैंड से क्या हो रहा है, स्वेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, डर्मस लेयर ऑफ स्किन में मौजूद है। आगे लिखा है स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस secrete sweat which evaporate with heat energy so body feels cooling। अब मैंने आपको पहले भी इन डिटेल बताया प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट
कि हमारी बॉडी से स्वेट क्यों निकल रहा होता है, ताकि वो हमारी बॉडी को कूल कर सके। अब ये कूल करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस से बढ़ेगा तो हमारी बॉडी को जरूरत होगी कूल होने की, ठीक है। तो फिर हमारे जो ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, वो प्रोड्यूस होना शुरू होंगे और इस तरह एवोपरेट होंगे, हमारी बॉडी से निकलेंगे, ठीक है, हीट को लॉस करेंगे, फिर हमारी बॉडी कूल होना शुरू हो जाएगी। तो पहला मैकेनिज्म हमारे पास क्या है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर वो बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। दूसरा मैकेनिज्म है लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स। अब ये क्या है, लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स का मतलब है इन हॉट कंडीशन, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हॉट कंडीशन होती है, मसल्स विच आर अटैच्ड विद हेयर्स रिलैक्स। अच्छा, हमारे हेयर्स के साथ जो हमारी बॉडी में हेयर्स हैं, हमारी स्किन के ऊपर हमने देखा था डायग्राम में, हमारे पास जो हेयर्स हैं, हेयर्स की ग्रोथ थी डर्मस लेयर से, ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ ग्लैंड्स मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, लेकिन वो कहाँ तक थी, हमारे एपिडर्मस तक थी। तो हमारी स्किन के बाहर अल्लाह ताला ने हेयर्स इसीलिए रखा है कि जब हॉट कंडीशन में हमारे हर हेयर्स के साथ क्या है, मसल है, तो वो क्या होते हैं, अटैच्ड होना शुरू हो जाते हैं किसके साथ, हमारे हेयर्स के साथ, ठीक है। और फिर वो अलाउ करते हैं कि हमारे हेयर जो है वो लाई हो जाए फ्लैट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ स्किन, यानी कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, वो लाई हो जाते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी से क्या होता है कि ज्यादा हीट जो है वो लॉस होती है, हमारी हीट जो है वो एयर का, ताकि एयर हमारी बॉडी में आ सके, हमारी बॉडी से सरफेस से टच हो सके। फिर उसके साथ साथ हमारी जो हीट लॉस हो रही है, इस वजह कर हमारे हेयर जो है वो क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं कि वो अगेंस्ट दी सरफेस क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, लाई हो जाए, ठीक है, यानी कि जो है वो हॉरिजॉन्टली हो जाए। कि अगर आपकी स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, उसके बाद इस तरीके से हमारे हेयर्स होते हैं स्किन में, राइट, तो फिर वो क्या करती है, यूं करके लाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो फिर इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एक कंडीशन है हॉटनेस की, वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। तीसरी मैकेनिज्म है हमारे पास वेस्कोडाइलेशन। वेस्कोडाइलेशन यानी कि जब हमारा नेटवर्क, यानी हमारी जो आर्टरीज है, आर्टियोल्स है, जब ये क्या हो, वाइड होना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी कि बट जैसे इसका साइज ये होता है, लेकिन जब ये वाइड होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फ्लो को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है, क्योंकि जब ऑब्वियसली बढ़ेगा, अगर आप एक पाइप लें, पाइप जो है उसका मुंह काफी छोटा है, तो जो वाटर का, पानी का प्रेशर होगा वो भी कम होगा, ठीक है ना। पाइप अगर कुशादा है, बड़ा है, तो प्रेशर भी तेज। एज यूजुअल जब हमारे आर्टियोल्स में क्या होगा कि वो वाइड हो जाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, ब्लड ऑफ फ्लो स्पीड से होगा, ठीक है, ब्लड ऑफ फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है एज वेल एज ब्रिंग्स द ब्लड वेसल नियर द स्किन व्हिच अलाउज मोर हीट लॉस। अब ये क्यों होता है, ताकि ये मदद फराहम कर सके कि हमारी स्किन में से ज्यादा हीट जो है वो लॉस हो जाए, क्योंकि एक तो पहली जो है वो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर ऊपर से हमारी बॉडी की जो गर्मी है, जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमें उसे मेंटेन करना है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला ने कंडीशंस रखी है ऑटोमेटिकली कि क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट होता है, फिर हमारे हेयर्स जो है वो लाइन हो जाते हैं, फिर हमारा वेस्कुलाइजेशन जो है, यानी कि हमारा आर्टरी का वाइड होना, ताकि ब्लड फ्लो तेजी से हो। जब तेजी से ब्लड फ्लो होगा तो वो हीट को लॉस करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमारी तब थी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि इन समर, ठीक है स्टूडेंट, इन समर। लेकिन अगर हम बात करें इन कोल्ड कंडीशन की, अगर हम कोल्ड कंडीशन को डिस्कस करें, इफ कोल्ड कंडीशन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। अब बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 37 से नीचे आ रहा है, 35, 34 या मजीद नीचे आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे हाइपोथैलेमस ने एक सेट पॉइंट बता दिया है 37, ठीक है। अब डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इक्रीशन ऑफ हेयर्स, यानी कि जो हमारे हेयर्स थे, अब ये हेयर जो मसल्स के साथ थे ये रिलैक्स हो रहे थे समर में, अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, आइसोलेशन हेयर नेक्स्ट टू स्किन, यानी कि ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जैसे पहले हॉरिजॉन्टली हो रहा था, वर्टिकली होंगे, ताकि एयर जो है वो क्या हो, हमारी बॉडी से जो हीट है वो ज्यादा लॉस ना हो सके, ठीक है, हमारी बॉडी में हीट रहे, मतलब ज्यादा अगर लॉस हो जाएगी
तो पहले टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर्दी की वजह पर, फिर हमारी बॉडी मजीद ठंडी हो जाएगी, मजीद कोल्ड हो जाएगी और टेम्परेचर मजीद गिर जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म रखा है कि वो हेयर्स अपनी एक ऐसी कंडीशन बना लेते हैं जिसकी वजह के जो हमारा हीट है वो ज्यादा लॉस ना हो सके। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा ये ज्यादा इफेक्टेड नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए ये ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं वो इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं है हमारे स्किन में, नॉर्मली अमाउंट में है, ठीक है, बहुत ही कम। लेकिन जो एनिमल्स है, ठीक है, तमाम मैमल्स लिविंग बीइंग को छोड़ के, क्योंकि हम भी मैमल्स में आते हैं, तो लिविंग बीइंग को छोड़ के हमारे पास ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, लिविंग बीइंग तो ये भी है, ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन को छोड़ के जो हमारे पास मैमल्स हैं, तमाम जानदार, उनकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में फीदर्स हैं, ज्यादा अमाउंट में हेयर्स हैं, तो उनके लिए जो है ना वो काफी मदद देता है कि वो हीट कम लॉस हो, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो इफेक्टेड है विंटर और कोल्ड कंडीशन और समर कंडीशन में, लेकिन ह्यूमन बॉडी पे ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। आगे हमारे पास लिखा है वास्को कंट्रेक्शन। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो था वो वास्को डायलेशन था, यानी कि इंक्रीज ऑफ आर्टरियोल्स, यानी वाइड हो रहा था, क्या हमारा नेटवर्क क्या हो रहा था, वाइड हो रहा था, बढ़ रहा था, ताकि ब्लड ऑफ फ्लो क्या हो, तेजी से हो। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वास्को कंट्रैक्शन यहाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? narrow of blood arteries of dermis occurs which reduce to blood flow। अब ये reduce, ये blood के flow को कम कर रहा है, ठीक है, in capillaries of skin so less it is lost। क्यों? ताकि हमारी बॉडी में जब कैपिलरीज में रिड्यूस ब्लड जाएगा, बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, कम लेस हीट को लॉस्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी कोल्ड कंडीशन में जो ब्लड वेजल्स है उनकी जो कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वो वाइड नहीं होती, ठीक है, बल्कि रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वाइड हो जाती है ताकि मोर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है या ब्लड जो है वो फ्लो कर सके। उसके बाद लिखा है डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर स्वेट की प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर स्वेट की प्रोडक्शन नहीं होगी, विंटर में हमें स्वेट ज्यादा नहीं आता। क्यों? क्योंकि लिखा है द स्वेट ग्लैंड स्टॉप टू प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड स्वेट। अच्छा ये क्या करते हैं, अब स्वेट जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, जिस ताकि वो प्रिवेंट कर सके एनर्जी लॉस्ट को। अब हमारी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी में ना निकले, तो एनर्जी लॉस से बचाने के लिए क्या होता है, विंटर कंडीशन में हमारी बॉडी जो है, जो स्वेट ग्लैंड को स्वेट रिलीज कर रही थी, स्क्रीट आउट कर रही थी डर्मस लेयर्स ऑफ स्किन से, अब वो स्क्रीट आउट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारे पास इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। अब इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उन सब का कोई ना कोई फंक्शन, उस फंक्शन का जो मैकेनिज्म है उसका कोई ना कोई रेट है, वो अपने एक स्पेसिफिक मुनासिब रेट के मुताबिक क्या करते हैं, मैकेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है इन दी ऑर्गन्स इंक्रीज, अब वो बढ़ जाता है। क्यों? जनरेटिंग मोर हीट, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा हीट को जनरेट कर सके। जब सर्दी बहुत ज्यादा होगी स्टूडेंट, तो क्या होगा कि हमारे पास मेटाबॉलिक रेट जो है ऑर्गन्स का वो इंक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में होगा तो फिर वो हीट को भी बढ़ाएगा, ठीक है। आगे लिखा है विच इज डिस्ट्रीब्यूट अराउंड द बॉडी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को बनाया ही ऐसा है कि वो सरवाइव कर सके इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन, सही है। तो हम किस तरीके से सरवाइव कर लेते हैं कि अल्लाह ने हमारी बॉडी में मुख्तलिफ मैकेनिज्म रखे हैं, ठीक है। अब आप देखें ये तमाम मैकेनिज्म किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया हमारी बॉडी के अंदर, कि एक स्किन जो है वो मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहा है, हमारी बॉडी को ना सिर्फ प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है पैथोजन से, बल्कि हमारी बॉडी में एक रेगुलेटिंग टेम्परेचर रेगुलेशन का भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो मुख्तलिफ लेयर अल्लाह ने रखे हैं इसलिए ताकि वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सके, साथ साथ उसमें मुख्तलिफ सब्सटेंस, मुख्तलिफ नेटवर्क भी हैं, ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड था, सेबेशियस ग्लैंड था। तो ये तमाम चीजें हमारी बॉडी को एक मुनासिब टेम्परेचर में लेके चल रही है। जब समर हो रहा है तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे हैं कि वो ज्यादा अमाउंट में जो है वो हीट लॉस कर सके। जब विंटर कंडीशन आती है तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कैसे मैकेनिज्म्स रखे हैं जो कि कोशिश करते हैं कि हीट ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है।
तो इन दोनों में से आप अच्छा खासा डिफरेंस भी बना सकते हैं। अदरवाइज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ कर याद करें। कोई भी चीज इस वीडियो में ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद ऑर्गन के रोल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।